जीवन कटेगा। उस समय चोर आए, चोर, और चोरों ने आकर के मंदासा का आश्रम देखा। मंदासा एक गोदड़ी में छिपी हुई है। ऐसने कहा है बुढ़िया, बुढ़िया बेचारी ऐसे तैसे उठी, करा शुरू करके, क्या बात भैया, अरे बोले चुप, बहुत मक्कर कर रही है, खाने पीने घोला। अरे तू तो साधु है, तेरे यहाँ तो दान करने लोग आते होंगे। मंदासा ने कहा भैया अपनी अपनी बड़ी कौन किसको देता है, हमारे पास है नहीं कुछ भैया। अच्छा झूठ बोलती है। एक ने कहा चलो इसकी गोदड़ी देखो। गोदड़ी देखी तो उसमें सुंदर चना निकले आए कोटली में। अच्छा बूढ़ी हो गई, अपने को साधु कहती है और झूठ बोलती है। लगा इसके जैसे ही मारने को बढ़े आगे, उन्होंने कहा चल मैं श्राप देती हूँ, जो मेरा अन्न खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, मेरा अन्न ये जहां भी रहेगा वहां दरिद्रता को जन्म दे देगा। इतना कहकर के बुढ़िया ने अपने प्राण छोड़ दिए और मरते वक्त जो कहता है वही होता मेरे साधुओं। चरा श्राप से श्रापित हो गए। बोले चोरों ने कहा भैया ये तो श्रापित हो गए, ना हमारे रहे ना सके, अब क्या करोगे? अरे बोले क्या करेंगे, आश्रम है ना, तमाम बालक पढ़ने आते हैं, कोई न कोई खा ही लेगा, फेंक दो पोटली को बगिया में, फेंक दो। फलवारी वाली बगिया में पोटली को फेंक दिया। इधर क्या हुआ, इधर जो है सवेरे सवेरे कन्हैया और सुदामा दोनों लोग पहुंच गए आश्रम पर। गुरु माता ने कहा कि बहुत जल्दी आ गए, तुम लोग आए? बोले याद आ गए हैं, थोड़ा पाठ और याद करना है, कठिन चीज है इसलिए जल्दी आ गए, गुरु जी से पढ़ेंगे। गुरु माता ने कहा गुरु जी ने भोजन नहीं किया, अभी हवन के लिए लकड़ी लाना है, जाओ तरह तरह की समझा लाई आती है, कौआ टकौआ रकौआ, जाओ जाकर लाओ। अच्छा अच्छा, और सुनो मैया फुलवरिया में गई तो उसे पोटली पड़ी मिली, उसे टटोल करके देखा इसमें चना ही है। धीरे से उसने सुदामा को दिया, लो लो जाकर के रास्ते में दोनों लोग बांट लेना, पानी पी लेना। ध्यान देना मेरे भाइयों, सुदामा इतना विद्वान था जो भगवान अपने भाव से जानते थे, जो बात वो सुदामा अपने ज्योतिष से जान लेता था, इतना प्रकांड पंडित था। सुदामा के हाथ में जैसे ही वो चना आए, सुदामा समझ गया ओ ये तो श्रापित है। कन्हैया की ओर उसने देखा, सुदामा ने, कन्हैया ने भी सुदामा की ओर देखा। ध्यान रखना भक्त और भगवान देख रहे हैं। कन्हैया ने कहा अगर इसने एक दाना हमको चबा दिया तो ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा बैरी है, क्यों मेरा श्राप से श्रापित है, और नहीं दिए तो मेरा दोस्त है। अब समझो भाई साहब कहां की बात कहां आई है। सुदामा को लोग चोर कहते हैं, अरे रावण श्रापित चना कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने कहा करूं तो क्या करूं। सुदामा ने हाथ में ले तो लिए और लेकर के चले, जंगल में पहुंचे। सुदामा भैया बोले कन्हैया ऐसा करो तो पेड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी तोड़ दो, हम नीचे पीनते रहेंगे। कन्हैया चढ़ गया, लकड़ी तोड़ने लगा, सुदामा नीचे पीनने लगे। सुदामा ने कहा यही मौका है, वो तो पेड़ पर चढ़ा है, अगर मैं इन चढ़ा तो भगवान को देता हूं तो भगवान गरीब हो जाएगा, और जब परमात्मा गरीब निर्धन हो जाएगा तो सारे जीव निर्धन हो जाएंगे। अगर मैं ये चना धरती में गाड़ देता हूं जमीन में खोद करके तो सारी धरती गरीब हो जाएगी, मैं करूं तो क्या करूं। इसने कहा मैं गरीब हो जाऊंगा कोई बात नहीं,
मेरा कन्हैया तो रहीस होगा, और जब मैं गरीब हो जाऊंगा मेरा मित्र मेरी सहायता करने अवश्य में आएगा। ऐसा विश्वास कन्हैया के प्रति ब्राह्मण ने जागृत किया और धीरे से वो चला, एक मुट्ठी चवली, कड़ाके का शब्द हुआ, भगवान के छल से आंसू निकल पड़े। भगवान ने कहा एक मुट्ठी करीबी को सुदामा ने ओढ़ लिया। हाय मैं कितना अभागा,